सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। 199 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर 91 वोट ले पाए। असम्बली से खिताब में बोले, यहाँ वोट डालने वालों की नहीं गिनने वालों की अहमियत है। ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन थी जो ऑक्शन के जरिए की गई। सीटों के लिए बोलियां लगी, ताउन के लिए तैयार हैं, मगर पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब खर्च करने की क्या जरूरत थी। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी। गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने। कौमी असम्बली में आज भी शोर शराबा हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, जूते लहरा दिए। उमर अयूब का हुकूमती अरकान को अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालिबा। कहा, ऐवान में घुस बैठिए आ गए, आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारी खवातीन अरकान असम्बली मौजूद नहीं। जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। तमाम अरकान को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करें। राजा परवेज अशरफ का जवाब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब, 90 वोट मिले। मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह 16 वोट हासिल कर पाए। JUI फे के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला की धांधली के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। KP से करने की पेशकश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने और चीफ जस्टिस से आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान। दहशत गर्दी का खात्मा पहली तरजीह करार। कहा, मैंडेट चोरी करना आइन और कौम से गद्दारी है। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि आइंदा कोई धांधली ना कर सके। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों में हुकूमत साजी का मुआहिदा तय। मुआहिदा 3 निकात पर मुश्तमिल। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होगी। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल भी मुआहिदे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर पाएंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुस्ताफ़ी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। कई बार मज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जिरह का मौका दिया, लेकिन वो नहीं आए। सिर्फ खत लिख कर बताया गया पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का AAG आमिर रहमान से मुकालमा। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। 199 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर 91 वोट ले पाए। असम्बली से खिताब में बोले, यहाँ वोट डालने वालों की नहीं गिनने वालों की अहमियत है। ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन थी जो ऑक्शन के जरिए की गई। सीटों के लिए बोलियां लगी, ताउन के लिए तैयार हैं, मगर पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब खर्च करने की क्या जरूरत थी। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी। गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने। कौमी असम्बली में आज भी शोर शराबा हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, जूते लहरा दिए। उमर अयूब का हुकूमती अरकान को अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालिबा। कहा, ऐवान में घुस बैठिए आ गए, आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारी खवातीन अरकान असम्बली मौजूद नहीं। जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। तमाम अरकान को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करें। राजा परवेज अशरफ का जवाब।
अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब 90 वोट मिले। मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह 16 वोट हासिल कर पाए। JUI फे के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला की धांधली के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ KP से करने की पेशकश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने और चीफ जस्टिस से आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान। दहशत गर्दी का खात्मा पहली तरजीह करार। कहा मैंडेट चोरी करना आइन और कौम से गद्दारी है। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि आइंदा कोई धांधली ना कर सके। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों में हुकूमत साजी का मुआहिदा तय। मुआहिदा 3 निकात पर मुश्तमिल। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होगी। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल भी मुआहिदे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर पाएंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुस्ताफ़ी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। कई बार मज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जिरह का मौका दिया लेकिन वो नहीं आए। सिर्फ खत लिख कर बताया गया पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का AAG आमिर रहमान से मुकालमा। कौमी असम्बली में आज भी शोर शराबा हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज। जूते लहरा दिए। उमर अयूब का हुकूमती अरकान को अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। कहा ऐवान में घुस बैठिए आ गए। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर बोले हमारी खवातीन अरकान असम्बली मौजूद नहीं। जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। तमाम अरकान को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करें। राजा परवेज अशरफ का जवाब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब 90 वोट मिले। मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह 16 वोट हासिल कर पाए। JUI फे के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला की धांधली के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। KP से करने की पेशकश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने और चीफ जस्टिस से आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान। दहशत गर्दी का खात्मा पहली तरजीह करार। कहा मैंडेट चोरी करना आइन और कौम से गद्दारी है। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि आइंदा कोई धांधली ना कर सके। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों में हुकूमत साजी का मुआहिदा तय। मुआहिदा 3 निकात पर मुश्तमिल। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होगी। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल भी मुआहिदे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर पाएंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुस्ताफ़ी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। कई बार मज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जिरह का मौका दिया लेकिन वो नहीं आए। सिर्फ खत लिख कर बताया गया पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का AAG आमिर रहमान से मुकालमा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नागन, शाराय फैसल, नुमाइश, खारादर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा, तारिक रोड और PIB में बरसात। महकमा मौसमियात की आज रात धुआंधार बादल बरसने की पेशगोई। रेन एमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया हाई अलर्ट।